पुरानी दरबार का जिन्न। हुक। पुराने दरबार की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी विशालकाय पंजे ने उन्हें खरोंच दिया हो। रात की हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आती थी। 10 साल के आदिल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दृश्य एक, पुराने दरबार का परिचय। आदिल अपनी दादी के साथ पुराने दरबार आया। यह दरबार अब जर्जर हो चुका था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी और टूटे हुए चित्र थे। फर्श पर धूल की परतें जमी हुई थीं। एक तस्वीर के नीचे लिखा था, जिन्न के वारिस को मत जगाओ। आदिल ने यह पढ़कर अपनी दादी से पूछा, दादी ये क्या है? दादी ने उसे टालते हुए कहा, यह बस पुरानी बातें हैं, ज्यादा मत सोचो। लेकिन आदिल के मन में सवाल उठने लगे। दृश्य 2, रहस्य का पता चलना। रात को आदिल चुपके से दरबार वापस आया। जैसे ही वह पुरानी तस्वीर के पास गया, उसे लगा जैसे हवा ने उसे छू लिया हो। उसने ध्यान से देखा तो तस्वीर के पीछे एक दरवाजा दिखा। यह दरवाजा यहाँ पहले क्यों नहीं दिखा? आदिल ने सोचा। वह दरवाजा खोलता है और उसे नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखती हैं। आदिल ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। नीचे एक छोटा सा कमरा था। दृश्य 3, जिन्न का सामना। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा चमचमाता हुआ शीशा रखा था। जैसे ही आदिल ने शीशे को छुआ, अचानक धुआं निकलने लगा। एक बड़ा डरावना जिन्न शीशे से बाहर आया। उसकी लाल चमकती आंखें और भारी आवाज ने पूरे कमरे को कंपा दिया। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे जगाया, अब अपनी इच्छा बताओ। आदिल डरते हुए बोला, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। जिन्न जोर से हंसा और बोला, लेकिन आजादी की कीमत चुकानी होगी। दृश्य 4, अंत। आदिल ने अपनी समझदारी और बहादुरी से जिन्न को यह वादा करने पर मजबूर कर दिया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन्न ने आदिल को दरबार के सारे रहस्य और खजाने का पता बताया। आखिरकार आदिल ने जिन्न को आजाद कर दिया। जैसे ही जिन्न धुएं में बदलकर गायब हुआ, सूरज की रोशनी दरबार के टूटे दरवाजों से अंदर आने लगी। आदिल एक सच्चा हीरो बन गया।